नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज का घी पीने की तैयारी में है। शीतकालीन सत्र के साथ सरकार आरबीआई के जरिए 3 अलग अलग एक हजार करोड़ के लोन लेकर कुल 3,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश का कुल कर्ज 50,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। सरकार ने दूसरे अनुपूरक बजट के साथ नए कर्ज का प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 3,000 करोड़ का यह कर्ज 8, 13 और 23 साल की अलग अलग अवधि में चुकाया जाएगा। यानी प्रदेश की सरकार लंबी अवधि तक ब्याज और मूलधन दोनों चुकाने के दबाव में रहेगी। बीते कुछ महीनों में कर्ज लेने की गति काफी तेज रही। सिर्फ 21 दिन पहले ही सरकार ने 4,000 करोड़ का नया लोन लिया था। उससे पहले अक्टूबर और नवंबर में भी कई बार कर्ज लिया गया। इस वर्ष सरकार ने लगातार कर्ज लेकर अपनी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए फंड जुटाया है। विपक्ष का कहना है कि लगातार कर्ज लेना प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार कर्ज पर कर्ज लेने को मजबूर है और इसका बोझ जनता पर पड़ेगा। जीतू पटवारी ने कहा था कि अब स्थिति यह है कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि योजनाओं, सड़क निर्माण, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए नियमित धन की जरूरत पड़ती है। सरकार का यह भी दावा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उसे 12,000 करोड़ से अधिक सरप्लस रेवेन्यू मिला। आय 2,34,000 करोड़ से ज्यादा रही और खर्च 2,21,000 करोड़ के पास था। चालू वर्ष में सरकार ने अपनी आमदनी 2,62,000 करोड़ और खर्च 2,60,000 करोड़ बताए हैं। इस अनुसार लगभग 1,000 करोड़ का सरप्लस दिखाया गया है, जिसके आधार पर सरकार कहती है कि उसकी कर्ज लेने की सीमा बरकरार है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार कर्ज लेने से राज्य पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा। लंबी अवधि के लोन राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं और भविष्य की नीतियों पर भी असर पड़ता है। फिलहाल प्रदेश सरकार नए 3,000 करोड़ कर्ज के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। विपक्ष एक बार फिर हमला तेज कर रहा है और सरकार कह रही है कि विकास के लिए यह फंड जरूरी है। इतने बड़े स्तर पर कर्ज लिए जाने को लेकर आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश को अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने की जरूरत है। अगर स्वयं की आमदनी तेजी से नहीं बढ़ी तो आने वाले वर्षों में कर्ज का दबाव और गहराएगा। कई विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि राज्य को दीर्घकालिक योजनाओं के साथ साथ व्यय नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर खर्च और कर्ज दोनों तेजी से बढ़ते रहे तो भविष्य का वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि विकास को रोकना विकल्प नहीं है और योजनाओं के सुगम क्रियान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।